स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक मैंशन का सीन जहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी। तब वहाँ पे उनका हस्बैंड आता है। हस्बैंड कहता है कि वाइफ हम क्या करेंगे, अभी तो वो जानवर इंसान हमारे घर में आने वाला है, वो भी हमारी बेटी से शादी करने के लिए, और हम अपनी बेटी की शादी उस जानवर से हम नहीं करा सकते हैं। फिर उसकी वाइफ मतलब मिसेस यून कहती है कि हस्बैंड आपको इस चीज का टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर यून कहते तो टेंशन क्यों नहीं लूं, उस जानवर वो हमारे घर में आने वाला है, वो माफिया किंग हमारे घर में आके हमारी डॉटर से शादी करने वाला है, और तुम बोल रहे टेंशन नहीं ले। फिर मिसेस कहती है हस्बैंड आपको टेंशन लेने की इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान है वाइफ, जल्दी बताओ। हमारे घर में एक पालतू कुत्ते को पाल के रखा तो है, उसी को अपनी डॉटर की जगह पे एक्सचेंज कर देंगे, और अपनी डॉटर की जगह पे उस लड़के को हम वहां भेज देंगे। और फिर बाद में जब उस माफिया किंग पार्क जिमिन को पता चलेगा कि उसकी जो ब्राइड है वो चेंज हो चुकी है, और जब वो हमसे पूछने के लिए आएगा तो हम झूठ कहते कि हमारी डॉटर को इसने मार के उसने उसकी जगह लेके आपसे शादी कर ली, और उस लड़के को मिस्टर पार्क जिमी तो जो माफिया किंग है उसे बहुत टॉर्चर करेगा। और अब तो पता है ना हमें तो उसे टॉर्चर करने में कितना सुकून मिलता है। मिस्टर यून कहते हैं वाइफ तुम बात तो सही बोल रही हो। वो हमारे कब काम आएगा। चलो आप बैठो, मुझे जाके पहले उसे अच्छी तरीके से सजा धजा तो दूं और अच्छे से मेडिसिन तो दे दूं। फिर मिसेस यून यून उठ के वो जाती है एक जहाँ पे एक जगह था, बहुत अंधेरा था, जहाँ पे सामान रखते स्टोर रूम। हाँ, स्टोर रूम की ओर जाता है और वो वहां पे दरवाजा खोलती है। वहां पे एक लड़का बैठा हुआ था, बहुत डरा सहमा लड़का हुआ था बैठा। जैसे ही हमारी मिसेस युन उस कमरे का दरवाजा जैसे ही खुलती है तो वो लड़का डर के और सिमट के वो और बैठने लगता है और उसका शरीर एकदम कांपने लगता है। फिर मिसेस युन वो उस लड़के के पास जाती है और वो उसकी ठुडी को पकड़ते हुए कहती है तुम्हें अब इस अंधेरे वाले कमरे में रहने की अब जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें रोशनी वाली दुनिया दिखाने वाली हूँ। अब तुम्हें इस क्रूर जिंदगी को अब झेलने का टाइम आ गया है, और तुम इस घर में रहे हो तो उसका एहसान भी तुम्हें चुकाना चाहिए ना हमारे। और मैं तुम्हें तुम्हारी शादी मैं अपनी डॉटर की जगह पे तुम्हारी शादी कराऊंगी। जियोन जंगकुक तुम्हारे जो हमने हल किया है, और बाद में वो माफिया किंग पार्क जिमिन जब तुम्हारा हल करेगा तो क्या मुझे सुकून मिलेगा, मैं सोच नहीं सकती हूँ। जंगकुक तुम्हारा जब वो पागल है माफिया किंग, और बोलते हैं वो एक नंबर का गुस्सैल, बहुत अपने आप के गुस्से पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता, बहुत गुस्सैल इंसान है। और वो सच पता चल गया कि उसकी जो जिससे इंसान से वो शादी करने आएगा उसके ब्राइड चेंज होगी, तो वो तुम्हारा बाद में क्या करेगा। जब वो हमसे पूछेगा तो हम दे देंगे बहाना कि तुमने उसे पाने के लिए शादी की है। चलो वो
क्योंकि पर्सन कुछ भी नहीं कह रहा था। वो हमारा सेकंड मिलेट हमारा जियन जंकुक था। फिर मिसेस यून उस रूम के बाहर आ जाती है। मिसेस यून आती है बाहर और वह सर्वेंट से कहती है कि उस जंकुक को बहुत अच्छी तरीके से सजा के रेडी करके रखना, और जब वो माफिया किंग जब जिमिन आएगा और तब उस टाइम उस जंकुक को मेरी बेटी की जगह पे तुम्हें लेके आना है, और वो भी उसे लड़के के ड्रेस में नहीं, लड़की की ड्रेस पे पहना के आना, और उसके सर पे वेल भी रख देना, और ऐसा वेल रखना जिससे उसका चेहरा सही से दिखे नहीं। ठीक है? सर्वेंट बोलते कि यस मैम, हम आपका काम जरूर कर देंगे। ठीक है। फिर मिसेस सियन वहां से आ जाती है और वो अपने हस्बैंड के पास आती है कि मैंने काम कर दिया है, और सर्वेंट्स को बोल दिया है कि जब मतलब बाहर जिमिन आएगा, मतलब हमारी डॉटर को लेने के लिए, तो उस टाइम हम उस मतलब जिमिन को हम जियन जंकुक दे देंगे। उसका हस्बैंड बोलते है वाइफ सच में तुम बहुत इंटेलिजेंट। वो तो मैं हूँ। तब वहां पे मिसेस युन की डॉटर आती है, लिया। फिर लिया कहते मॉम, मैं उस माफिया के पर जिमी से मैं नहीं शादी करने वाली हूँ, और वो कितना क्रूर इंसान है, वो कितना जंगली है, और उसको देख के मुझे जब उसका रूह कांप जाती है। मॉम मुझे नहीं शादी करनी है। ये मिसेस यन कहती है बेटा लियो, तुम्हें इस चीज का डर करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी में शादी उस जंगली माफिया किंग पार जिमिन के साथ तुम्हारी शादी में नहीं करवाने वाली। तो मॉम, वो मुझसे शादी करने के लिए जब घर आ रहा है, तो आप किस इंसान की शादी करवाओगे? ओफो, तुम्हें पता है ना, वो हमें तुम्हारे साथ मतलब शादी करने के लिए हमें डॉरी भी दे रहा है, मतलब हमें बहुत सारे पैसे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। मेरी डॉटर लियो तुम्हारी मैं शादी नहीं करा रही, तुम्हारी जगह पे मैं उस जो घर में अपने प्यारे से कुत्ते को जो पाल के हमने रखा नहीं है। फिर लियो बोलती मॉम, उससे आप क्या जंको की बात कर रही हो? हाँ मेरी डॉटर, उसी की बात कर रही हो। वो किस दिन हमारे काम आएगा, हम उसे तुम्हारी जगह पे उस लड़की जैसा कपड़ा पहना के एक्सचेंज कर देंगे। और तो पता है वो ज्यादा डरा सहमा रहता, और वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा, और उसकी शादी हम पार्क जमीन से करा देंगे, और जब बाद में पार्क जमीन से हमें पैसे और एलिमेंट्स मिलेंगे, वो हम अपने पास रख लेंगे। मॉम, सच में आप बहुत इंटेलिजेंट हो। फिर मिसेस हिरन कहती है बेटा लियो, तुम्हें यहाँ से तभी जाना पड़ेगा जब तक वो माफिया किंग हमारे घर में आएगा। कहीं तुम्हें गलती से यहाँ पे देख लिया तो उसे गलत फहमी हो जाएगी। एक काम करो, तुम कुछ टाइम के लिए दूसरे मैंशन है ना हमारा, उसी में जाके कुछ दिन के लिए वहीं पे रहो, और जब तक मैं नहीं तुम्हें फोन करके घर बुलाती हूँ तब तक तुम इस घर में आना नहीं। यस मॉम, मैं जा रही हूँ। फिर उसकी डॉटर लियो वहां से चली जाती है। चलो, हमें इंतजार भी करना पड़ेगा। फिर वो लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। पहले हम थोड़ा मतलब जंको के बारे में बता देती हूँ कि जंको को मिस्टर यून और मिसेस यून ने क्यों रखा। क्योंकि जो मिस्टर यून थे वो हमारी जो जंको की मॉम को बहुत पसंद करते थे, और जो मिसेस यून थी उन्हें जो मिसेस जॉन से बहुत जलन होती, क्योंकि वो अपने टाइम पे बहुत खूबसूरत लेडी थी, और उन्हें बहुत जलन होती थी क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जो भी लड़का होता था हरदम वो मिसेस जॉन को ही देखता था, और मिसेस यून थी उन्हें बहुत जलन होती थी क्योंकि वो एक रिच फैमिली से भी बिलोंग करती थी।
मिसिस जॉन। और मिसिस जॉन ने जिस इंसान से शादी करी थी वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था। वो थे मिस्टर जॉन जिनसे उन्हें शादी करी थी। और मिसिस यून की नज़र मिस्टर जॉन पे थी और मिसिस जॉन ने मिस्टर जॉन से शादी कर ली। और मिसिस यून को बहुत जेलसी हुई थी कि उसकी किस्मत कैसे हो सकती है। उनकी खुशहाल जिंदगी बहुत अच्छे से बीतने लगती। उसने फिर मिस्टर यून से शादी कर ली। दोनों ही एक नंबर के मतलबी इंसान थे तो दोनों ने आपस में ही शादी कर लिया। और फिर उन्हें हरदम मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन से बहुत जेलसी होती थी। एक बार जब उनका छोटा सा बच्चा जब पैदा हुआ, जब 2 साल का था, तो वो लोग कहीं जा रहे थे तो मिस्टर यून और मिस्टर मिसिस यून उन लोगों ने मेरे जो मिस्टर जॉन का और मिसिस जॉन का कार एक्सीडेंट कर दिया था। उसी में मिस्टर जॉन और मिसिस जॉन की डेथ हो गई थी। बस हमारा क्यूट सा बच्चा, हमारा जियोन जंगको, उस टाइम 5 साल का था तो वो बच गया था। उसे फिर मिसिस यून और मिस्टर यून वहां से ले आए थे। और जब मिस्टर यून और मिसिस यून ने एक और गलती कर दी, उसी रूट पे एक और कार वहां से जा रही थी। जब वो मिस्टर जॉन और मिसिस जॉन को मार रहे थे तो और जो दूसरी कार वहां से जा रही थी उस कार का भी उनने एक्सीडेंट कर दिया था। और उस कार एक्सीडेंट में हस्बैंड वाइफ थे, उनके भी वहीं पे ही मिस्टर जॉन के साथ ही उनकी भी कार क्योंकि ब्लास्ट हो गया था। और जो मिसिस जॉन थी उसने अपने बेटे जंको को उस कार से धक्का मार दिया था। तो इसकी वजह से हमारा जंको कार से बाहर निकल गया था। और दोनों जब कार आपस में टकराई, उसका जो पेट्रोल लीक हो गया, इसके वजह से सारा जो आपस में होते फिर वहां पे ब्लास्ट होने की वजह से वहीं पे जो मिस्टर जॉन और मिसिस जॉन की वहीं पे डेथ हो गई। और जो दूसरे कार में हस्बैंड जो वाइफ थे वो भी वहीं पे डेथ उनकी हो चुकी थी। और मिस्टर जॉन और मिसिस जॉन ने एक साथ में उन्हें 2 गलती बहुत कर दी है। और फिर हमारे मिस्टर जॉन और मिसिस जॉन ने हमारे क्यूट से जंकुक को अपने साथ उठा के अपने घर लेके आ गए थे। और उसे वो बचपन से ही अपने पास रखते थे और उसे बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत पीटते थे। मतलब कि मिस्टर जॉन को कभी कभार उन्हें गुस्सा आए अपने काम की वजह से तो वो हरदम आके गुस्सा हमारे जंको के पे उतारते थे। और मिसिस यून को भी बहुत गुस्सा जब आता था तो वो जाके सिर्फ जंको को ही मारती थी। और उनकी डॉटर वो भी ऐसी ही थी, लियो भी जाके हरदम जंको पे ही गुस्सा उतारती थी। और मेरा जो जंको था उसकी हालत समझे बहुत खराब थी उस घर में। उसे ढंग से कभी कभार खाना भी ढंग से नहीं दिया जाता था। 2 या 3 दिन उसे खाना देते थे और उसे बेसमेंट में हरदम उसको रखते रहते थे। और जो जंकुक था इतना डर और सहम गया था तो वो उसी वजह से कभी बोल भी अपने मुंह से नहीं पाए और बहुत मासूम बन के वहां पर रहता था। और उसे कुछ नहीं समझ आता था कि वो लोग क्यों मारते थे। और मिस्टर यून और मिसेस यून ने एक और काम किया था। जो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन की जो कंपनी थी वो उनको भी उन्हें हथिया लिया था और उनकी कंपनी पे वो लोग राज कर रहे और वो जॉन जंकू के ही पैसे पे ही टुकड़े पे वो लोग पल रहे। और जॉन जंकू को ने इतनी बुरी हालत में वहां पे रखा है। और जिनको कितना दर्द में वहां पे रह रहा है और किसी को इस बारे में पता नहीं क्योंकि मिस्टर यून और मिसेस यून ने मतलब जो रजिस्टर होते थे जैसे बच्चे को अपने पास रखना तो उसका रजिस्टर कराते हैं तो वो करवाया नहीं था। उसे ऐसे ही बिना नाम के उसने अपने घर में रखा, वो भी जॉन फैमिली के ही हाउस में ही वो लोग रहते हैं।
और दुनिया वाले की नज़र में किसी को नहीं पता है कि सबको मालूम है मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन मर चुके और उनका घर कहाँ था उस बारे में बहुत लोग कम जानते थे। इसकी वजह से मिस्टर यून और मिसेस यून ने उनकी घर को भी हथिया ली, साथ में उनकी कंपनी पे भी हथिया ली और सब कुछ हमारे उनके घर में वो लोग राज करते थे और हमारे जंगों को एकदम गंधे की तरह रखते थे। उसको कपड़ा भी जो पहनाया गया था वो भी एकदम फटा फूटा कपड़ा होता था। हमको उस रूम में बैठे बहुत रोता था और डरा सहमा रहता था।